आवारा कुत्तों ने दो छोटे छोटे सगे भाइयों को नोच डाला। एक जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। पूरे जिले में कुत्ते के काटने की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। आवारा कुत्तों ने इधर गेट के ऊपर काट लिया था। पुलिस भी मौजूद थी, उन्होंने 4 फायर किए। मेरे साथ इस घर के सरबराह मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वैसे सारा वाकया कैसे पेश आया और क्या कहना चाह रहे हैं इस वाकये पर। मेरे 2 बच्चे हैं जो जिनको आवारा कुत्तों ने इधर बाहर मदीना कॉलोनी के गेट के ऊपर काट लिया था, जिसके ऊपर पुलिस भी मौजूद थी। गुलियाना थाना की पुलिस भी मौजूद थी। उन्होंने 4 फायर किए उस कुत्ते ऊपर, लेकिन उनकी पुलिस वालों की भी इतनी बहादुरी है कि वो कुत्ता नहीं फौत हुआ, लेकिन बच्चा हमारा फौत हो गया। उसकी वजह से हमने जब बच्चे को ज़ख्मी हो गया, फिर हमने उसको लेकर THQ खारिया में गए। उधर से हमने उसको पूछा कि हमें कि इसकी वैक्सीन वगैरह आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है, तो उन्होंने बताया कि इसकी हम नॉर्मल वैक्सीन कर सकते हैं, लेकिन वो बावले कुत्ते की हमारे पास वैक्सीन नहीं है। पर इतना बड़ा हॉस्पिटल है THQ, मतलब तहसील लेवल का, मगर यहाँ पर वैक्सीन नहीं है। मतलब उन्होंने हमें लिख के भी दे दिया कि हमारे पास नहीं है, आप बराए करम इसको गुजरात ले जाए। और जब हम गुजरात गए हैं तो गुजरात वाले ने हमें लिख के दे दिया कि हमारे पास ये वैक्सीन नहीं है। फिर हमने अपने तौर पे प्राइवेट गुजरात वालों से कंसल्ट करके उधर से किसी से ली है। तो उन्होंने जब दवाई ली है इस बावले कुत्ते की, तो उन्होंने भी बिल नहीं हमें दिया, लेकिन उन्होंने हमसे पैसे ले लिए है। कितने की आपको वहाँ से उस वक्त हमें ये 18,000 का एक टीका दिया गया है। इस इमरजेंसी में करते करते तकरीबन इस अवेलेबिलिटी को हासिल करने के लिए तकरीबन हमारे पास 7-8 घंटे गुजर गए थे। जब एक बच्चे को कुत्ता काट जाए, तो बावला कुत्ता काट जाए, तो 7-8 घंटे उसको दवाई की मेडिसिन ना मिले, तो हमें इस मुल्क में क्या रहने का हक हासिल है। एक बावले कुत्ते की किसी भी हॉस्पिटल में, ज़िला गुजरात जो बहुत बड़ा ज़िला है, पूरे ज़िले में बावले कुत्ते के काटने की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो हमें तो इस चीज़ का समझ नहीं आती कि या ये फ्रॉड कर रहे हैं या हमारा बच्चा इन्होंने जानबूझ के मेडिकल वालों ने मार दिया। कम अज़ कम हमारे बच्चों को जीने के लिए हक तो हासिल होना चाहिए, ताकि वो ज़िंदा रहें इस मुल्क में। तो ये सिर्फ नारे लगाने के लिए हम इस दुनिया में नहीं आए, हमें भी इस दुनिया में जीने का हक हासिल है। तो बराए मेहरबानी हमारी आप सब से यही गुजारिश की जाती है कि कम अज़ कम मेरी इस आवाज़ को उस लेवल तक ज़रूर पहुँचाए। कम अज़ कम बरसरे इक़्तिदार जो लोग हैं उनके कानों में कम अज़ कम कुछ तो असर हो, उनको शर्म आए कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। मेरे बच्चा चला गया मेरी दुनिया से, मेरे पास इससे बड़ा सदमा दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। ये बताइएगा, जो हिजर का वालिद है वो काम क्या करते हैं? वो तो तकरीब इधर APS में प्लम्बर का काम करता है। वो गरीब आदमी है, वो किधर से अवेलेबल कर सकता था? टीके की अवेलेबिलिटी किसी जगह पे मिली नहीं है। तो एक बच्चा जो 30-35 हज़ार रुपया तनख्वाह लेके ज़िंदगी बसर कर रहा है, तो वो इतने 18-19 हज़ार का टीका किधर से इमरजेंसी में अवेलेबल करेगा? उसने कर्जा लेकर, किसी से दूसरे से कर्जा लेकर वो इमरजेंसी वाला वैक्सीन हासिल की है। तो हमें इमरजेंसी की वैक्सीन ही नहीं इस मुल्क में मिल रही, तो हम क्या हासिल कर सकते हैं इस दुनिया में? क्या तवक्को कर सकते हैं कि हमारे साथ नेक्स्ट क्या ज़िंदगी में हमारे साथ ये हुकूमत क्या करेगी? इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं किए जाते? इंतज़ामिया बराए नाम इस मुल्क में है, सिर्फ कागज़ ऊपर इंतज़ामिया चल रही है। ऑन ग्राउंड कोई किसी किस्म की कोई किसी जगह पे कोई ऐसी एक्सरसाइज कोई नहीं हो रही कि जिस जगह पे देखा जाए कि जी ये फ़लाँ जगह कुत्ता मार रहा है, फ़लाँ जगह का कुत्ता मार रहा है, फ़लाँ जगह पे कुत्ता मार रहे हैं। किसी किस्म का कोई वाक़या नहीं इधर हो रहा, ना कोई गरीब के बच्चे की हिफाजत के लिए कुछ कर रहा है। तो दूसरे बच्चे की भी क्या कंडीशन है जो जख्मी हुआ था? तो मेरा दूसरा जो बच्चा है वो उसकी कंडीशन भी ऐसी है, वो अभी नॉर्मल पोजीशन पे है, तो नज़र इसी तरह ही आता है कि नॉर्मल है। लेकिन जब तक मैं गरीब आदमी हूँ, उसके टेस्ट ना करा सकती हूँ, तो किधर जाऊँगा मैं? तो मेरी ये भी गुजारिश है कि कम से कम उसके टेस्ट की फैसिलिटी हमें अवेल की जाए, क्योंकि उसके जब तक कंप्लीट टेस्ट नहीं होंगे, मुझे तो शक है कि वो भी अल्लाह ना करे कि इस तरह के वाक़या में शिकार हो जाए।